चलो गाइस, गुड इवनिंग और वेलकम टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर। और बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर आपके लिए क्लास 10 के लिए हरदम हाजिर है। ठीक है ना। आपके एग्जाम तक हर एक चीज से हेल्प हम करेंगे। चाहे आपको साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, A to Z का क्लासेस दिया जाएगा। चाहे चैप्टर वाइज हो, चाहे आपको पूरे चैप्टर से सिलेक्टेड क्वेश्चन हो, चाहे PYQ हो यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो यानी कि क्वेश्चन बैंक हो, चाहे आपको मॉडल पेपर हो, हर एक चीज आपको पढ़ाएंगे और आपको टॉपर लेवल का तैयारी कराएंगे। और आराम से कम आपको 450 प्लस का टारगेट आपको लेकर चलना है। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। और आज जो आपका लेक्चर क्लास 10th का चलने वाला है मेरे दोस्त, यह कक्षा 10वीं का हिंदी का पार्ट नंबर 3 है, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, जिसका चैप्टर है मैक्स मुलर ने लिखा है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है, जिसका हम लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर लेके आ चुके हैं। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ चुके हैं। ये बेसिकली बिहार बोर्ड का क्लास 10th का हिंदी है। क्लास 10th का हिंदी है बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे दोस्त। तो फटाफट बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली 4 बजे शाम को और 9 बजे नाइट में क्लास दिया जाता है। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस चैप्टर से, भारत से हम क्या सीखे। इससे पूछा जाता है कि यहाँ पे समस्त भूमंडल में, समस्त मतलब पूरी दुनिया के, पूरी भूमंडल मतलब होता है पृथ्वी की बात करें, भूमि, समस्त भूमंडल, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपादा, यहाँ पे संपाद और प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण देश भारत है। देखो, मतलब लेखक के कहना है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। लेखक ने कहा कि संपूर्ण दुनिया में सबसे श्रेष्ठ प्राकृतिक पुण्य से संबंधित या प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण देश भारत है, ऐसा लेखक ने क्यों कहा। भाई भारत क्या है, भारत से अच्छा कोई देश नहीं है क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप देखो, लेखक ने भारत को यहाँ पे सर्वविध संपादा और प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण देश कहा है। ये तो क्वेश्चन यहाँ तक कहा है, क्योंकि यहाँ तक तो मान लीजिए क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन लिख देना है। क्योंकि ऐसा लेखक ने क्यों कहा, भारत में किसी भी संपदा की अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है। यानी कि भारत के हर एक चीज में किसी भी देश से की तुलना में कमी नहीं है। चाहे इसकी प्राकृतिक की बात की, इसकी नेचर की बात कर लो। आप चल जाओ, अभी बिहार में रहने से नहीं, बिहार से बाहर निकलो, कभी पहाड़ी इलाका में जाओ, मेघालय जाओ, हिमाचल जाओ, आप मध्य प्रदेश जाओ, बहुत प्यारा सा एकदम दुनिया मिलेगा। बिहार में राजगीर की तरफ जाओ, आपको असली स्वर्ग का आनंद मिलेगा। दार्जिलिंग जाओ, सिक्किम जाओ, वहां पे असली स्वर्ग नजर आएगा। ठीक है, तो ये कहा गया भारत में किसी भी संपदा यानी कि किसी भी देश की अन्य, किसी भी संपदा की अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है। भाई यहाँ पे किसी चीज का कमी नहीं है, चाहे सिख हो, धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम, हर एक धर्म यहाँ बस रहा है। और भारत का संदर्भ भी काफी आकर्षक है, इसका संदर्भ भी काफी आकर्षक, यहाँ आनंद मिलेगा। अगर देखो यहाँ पे एक चीज है, अगर भाई आपको ज्यादा दुख है तो मंदिर में चल जाओ, मंदिर में आराम से भजन करो, एकदम सुख शांति मिलेगा। आपको मन नहीं लग रहा है, मंदिर पे चल जाओ, भजन कीर्तन गाओ, खूब मन लगेगा। यानी कि ऐसा नहीं है, यहाँ भाग दौड़ के जिंदगी में खूब देवता मतलब श्रद्धा बहुत ज्यादा है, वही कहा गया है। और भारत का संदर्भ भी काफी आकर्षक है। यहाँ की नदियां, यहाँ पर्वत आकर्षक करते हैं। यहाँ की जो नदियां है, यहाँ के जो पर्वत है, आप देखना शाम के शाम नदी के तट पर बहुत भीड़ लग जाता है, क्योंकि वहां पर उसको लगता है आनंद महसूस होता है। यहाँ पर्वत पे, पहाड़ों में घूमने चल जाता है, वहां पे बहुत मजा आता है। इसलिए भारत सबसे बेहतरीन है लेखक के दृष्टि में, ऐसा इसीलिए कहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने इसी चैप्टर का है। क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत की दर्शन कहाँ हो सकता है। जो मैक्स मुलर हमारे राइटर है, भारत से हम क्या सीखे चैप्टर का, जो असली भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। देखो, लेखक के अनुसार असली भारत का दर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है, न कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में बिल्कुल नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। असली भारत अगर देखना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो आपको स्वागत भी मिलेगा और संस्कार भी मिलेगा। और वहां के पेड़ पौधे से, हरी भरी खेतों से, लहलहाती वहां के पौधे, चिड़िया के चहचहाट से आपको दिल का सुकून मिलेगा। वही कहा गया है कि लेखक की दृष्टि में जो असली सच्चे भारत का जो दर्शन हो सकता है, सिर्फ गांव में हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है। ठीक है ना, कहाँ हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है। वही कहा, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन
कहाँ हो सकता है? ग्रामीण इलाकों में, गाँव में हो सकता है, गाँव में हो सकता है, ना कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में। क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीण क्षेत्रों में है या ग्रामीणों में निहित होता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, अगला ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। आपसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे मेरे दोस्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए नीचे नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके हैं, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? भाई धर्म की दृष्टि से भी भारत का काफी महत्व है, क्योंकि भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, फारसी, यहूदी सब धर्म बसते हैं। वही कहा गया है धर्मों की दृष्टि से, क्या कहा? धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। भारत का विशेष महत्व है, यहाँ विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जैन बुद्ध, फारसी, यहूदी आदि आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विश्व के किसी भी देश में ऐसा व्यवस्था नहीं है, इसलिए भारत के धर्मों की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ये कहा गया है भारत में या धर्मों की दृष्टि से भारत की विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्म के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, यहूदी आदि भाई भाई मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। ठीक है ना? और ऐसी व्यवस्था और किसी देश में नहीं है, इसलिए भारत का महत्व ज्यादा है धर्मों की दृष्टि से। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? 4 नंबर क्वेश्चन कहा भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। देखो मेरे दोस्त, भारत का इतिहास बहुत सर्वश्रेष्ठ है, जिससे हमारे नई पीढ़ी उससे सीख कर आगे की अपना भविष्य को निर्णय करता है। वही कहा गया, देखो यहाँ पे भारत अतीत भारत की अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। भारत की जो अतीत मतलब होता है इतिहास, भारत के अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है। क्या है? सभी देशों के इतिहास से अच्छा है। समझो, भारतीय अतीत और सुदूर को भविष्य से जोड़ता है, क्योंकि भारत का जो इतिहास है विश्व के सभी देशों के इतिहास से सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा है। ठीक है ना? अच्छा है, जिससे भारत के युवा सीख रहे हैं, सीख कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। यानी कि जिससे भारत का जो अभी जो युवा है, आप लोग जो युवा है, जिससे सीख कर आगे की भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की तरह वहां पे अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो भारत को अतीत और सुदूर को भविष्य को जोड़ता है, क्योंकि भारत का इतिहास और देशों के इतिहास से अच्छा है और यहाँ के भारत के युवा लोग इस इतिहास को पढ़कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? लेखक वास्तविक रियल का इतिहास किसे मानता है और क्यों मानता है, आपको बताते हैं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल जो बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर है, बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर, बहुत ईजी है। बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर चैनल का नाम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास 10 के स्टूडेंट से आपसे रिक्वेस्ट यही है। देखो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? देखो, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार, क्योंकि चैप्टर जो भारत से हम क्या सीखे उसके राइटर हमारे मैक्स मुलर जी हैं। तो लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है, रियल हिस्ट्री वह है जिससे कुछ सीखा जा सके, जिससे कुछ सीखा जा सके। लेखक ने भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताए हैं, क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत अच्छा सीखने को है। सिंपल बात है, लेखक की दृष्टि में या मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिससे कुछ हम सीख सके, यानी कि रियल वास्तविक इतिहास वह है जिससे हम कुछ सीख सके, भारत के इतिहास सीख सके। यहाँ पे लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताया है, क्योंकि यहाँ के इतिहास में या भारत के इतिहास में बहुत अच्छे बात सीखने को मिलता है।
यह चैप्टर था आपको क्या भारत से हम क्या सीखे, और इसमें जितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, पूरे क्वेश्चन इस लेक्चर में डील करने के प्रयास किए। भारत से हम क्या सीखे इस चैप्टर में 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो आपके सामने हैं, और पांचों क्वेश्चन मैं पढ़ा दिया। इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हो। यहाँ तक हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ A to Z का मिल जाएगा आपको। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कीजिएगा मेरे दोस्त नीचे। क्लास ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हो, मात्र 299 में क्लास मिल जाएगा। मात्र 299 में, जिसमें आपको पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, पूरे क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट A to Z का पढ़ाई चलेगा। बस आपको केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है या कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। मात्र 299 पूरे कोर्स। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर पढ़ भी रहे हो फिर भी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो फटाफट ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा। इस लेक्चर में इतना ही रखता हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।